अंधेरे में डूबे विमान में अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। यात्रियों की चीखें माहौल को और भयावह बना रही थीं। 4 सशस्त्र आतंकी, चेहरे पर ठंडी वहशियत लिए, यात्रियों पर बंदूकें ताने खड़े थे। हर कोई अपनी सीट से चिपका हुआ था, सांसें तेज, दिल की धड़कनें दौड़ती हुईं। इसी अराजकता के बीच 22 साल की एक लड़की आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता थी। वह तेजी से 3 मासूम बच्चों की ओर भागी, जो सीटों के नीचे सहमे हुए छिपे थे। उसने बच्चों को उठाया और विमान के बाहर निकालने के लिए दौड़ी। तभी पीछे से एक आतंकी ने उसे देख लिया, गुस्से में बंदूक उठाई और 1986 की गर्मियों की वह सुबह बाकी दिनों जैसी ही लग रही थी। मुंबई के एक अपार्टमेंट में नीरजा भानोट अपने दिन की शुरुआत कर रही थी। उसे अपनी ड्यूटी से प्यार था और यह दिन भी बाकी दिनों जैसा ही लग रहा था। नीरजा बचपन से ही एक आत्मनिर्भर लड़की थी। एक पंजाबी परिवार में जन्मी, वह हमेशा अपने फैसले खुद लेने में विश्वास रखती थी। 19 साल की उम्र में उसकी शादी हुई, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल सका। कुछ ही महीनों में वह अपने माता पिता के पास लौट आई और अपने लिए एक नया रास्ता चुना। उसने एक एयरलाइन कंपनी में बतौर फ्लाइट अटेंडेंट काम करना शुरू किया और जल्द ही अपनी काबिलियत से सबका दिल जीत लिया। 5 सितंबर 1986 की सुबह वह अपनी अगली उड़ान के लिए तैयार थी। पैनम फ्लाइट 77 मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही थी, जिसमें कराची और फ्रैंकफर्ट में रुकना था। नीरजा इस फ्लाइट की सीनियर पर्सर थी। उसने एयरपोर्ट पहुंचकर बाकी क्रू मेंबर्स के साथ तैयारी शुरू की। फ्लाइट मुंबई से रवाना हुई और सब कुछ सामान्य लग रहा था। यात्रियों को उनकी सीटों पर बैठाया गया। वे अपने अपने गंतव्य की तैयारी कर रहे थे। कराची पहुंचने तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही विमान कराची में लैंड हुआ, 4 लोग एयरपोर्ट सुरक्षा गार्ड की वर्दी में विमान के अंदर घुस आए। पलक झपकते ही उन्होंने अपनी असली पहचान उजागर कर दी। वे चारों आतंकी थे, जिनका संबंध अब्बू निडाल संगठन से था। उन्होंने बंदूकें निकाल लीं और पूरे विमान को अपने कब्जे में ले लिया। यात्रियों की चीखें गूंजने लगीं। सब कुछ अचानक बदल गया था। नीरजा को जैसे ही खतरे का एहसास हुआ, उसने तुरंत एक कोड संदेश भेजा ताकि पायलट्स को सतर्क किया जा सके। यह आतंकियों को भांपने से पहले ही उन्होंने विमान छोड़कर भागने का फैसला कर लिया। जब आतंकी कॉकपिट में पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। उनका पूरा प्लान असफल हो चुका था। अब्बू निडाल संगठन का इरादा विमान को हाईजैक कर उसे अमेरिका ले जाने का था, लेकिन अब उनके पास कोई पायलट नहीं था, जिससे वे पूरी तरह फंस चुके थे। आतंकियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उन्होंने यात्रियों को डराने के लिए एक भारतीय यात्री राजेश कुमार को उठाया और उसकी कनपटी पर बंदूक रख दी। उन्होंने धमकी दी कि अगर पायलट वापस नहीं आए तो वे उसे गोली मार देंगे। फ्लाइट क्रू कुछ नहीं कर सकता था। ग्राउंड कंट्रोल भी असहाय था। 15 मिनट बीत चुके थे। आतंकी अब इंतजार नहीं कर सकते थे। ढाई राजेश कुमार को गोली मार दी गई। पूरा विमान सन्नाटे में डूब गया। यात्रियों की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। हालात हर घंटे बिगड़ते जा रहे थे। आतंकी बेहद खतरनाक थे। तभी उन्होंने एक नया आदेश दिया, सभी यात्रियों के पासपोर्ट इकट्ठे किए जाएं। नीरजा तुरंत समझ गई कि वे अमेरिकी यात्रियों को निशाना बनाना चाहते हैं। अगर उन्हें अमेरिकी यात्रियों के पासपोर्ट मिल गए तो वे उन्हें मार देंगे। बिना किसी देरी के उसने अमेरिकी पासपोर्ट छिपाने का फैसला किया। उसने कई पासपोर्ट कूड़ेदान में डाल दिए और कुछ को सीटों के नीचे छिपा दिया। उसकी इस चालाकी ने 39 अमेरिकी नागरिकों की जान बचा ली। घंटे बीतते गए। 17 घंटे तक यात्री दहशत में बैठे रहे। इस दौरान नीरजा ने हर संभव कोशिश की कि यात्रियों को सांत्वना दे, उनका हौसला बनाए रखे, लेकिन आतंकी अब धैर्य खो चुके थे। विमान में बिजली खत्म हो चुकी थी। अंधेरा छाने लगा। आतंकियों ने सोचा कि अब वक्त आ गया है। उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां चल रही थीं। यात्री इधर उधर भाग रहे थे। खून से लथपथ लोग चिल्ला रहे थे। नीरजा को लगा कि अब केवल एक ही रास्ता बचा है, सबको बाहर निकालना। उसने आपातकालीन दरवाजे खोले और यात्रियों को बाहर निकलने में मदद करने लगी। एक के बाद एक लोग बाहर भाग रहे थे। वह चाहती तो खुद भी भाग सकती थी, लेकिन उसने आखिरी यात्री को बाहर निकालने तक रुकने का फैसला किया। जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ी, उसकी नजर 3 छोटे बच्चों पर पड़ी। वे डर के मारे सीट के नीचे छिपे हुए थे। वह दौड़कर उनके पास गई, उन्हें बाहों में उठाया और बाहर की ओर भागी। तभी एक आतंकी ने उसे देख लिया। ढाई 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 गोलियां उसके शरीर को चीरती चली गईं।
लेकिन आखिरी सांस लेने से पहले उसने उन तीनों बच्चों को विमान से बाहर धकेल दिया। वह जमीन पर गिर गई, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि संतोष था। उसकी शहादत व्यर्थ नहीं गई। उसने 360 यात्रियों की जान बचाई। भारत सरकार ने मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया, जो शांतिकाल में दिया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। आज भी जब कोई उसकी कहानी सुनता है तो उसकी बहादुरी को सलाम करता है। नीरजा भानोट सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि बलिदान और साहस की परिभाषा बन गई।